नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा वैदेही और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। पुराने कागज वो मंच है जहां शब्द प्रदर्शन नहीं करते, बस चुपचाप अपनी सच्चाई रख जाते हैं। आज पुराने कागज पर हम एक नया विचार जोड़ रहे हैं। अब से हर सप्ताह के अंत में हम लेकर आ रहे हैं नए कवियों की रचनाएं आप तक, क्योंकि साहित्य सिर्फ बड़े नामों से नहीं बल्कि उन लोगों से जिंदा रहता है जो अपनी जिंदगी को जीते हुए चुपचाप कविता लिखते रहते हैं। आज जिस कवि को हम आपसे मिलवा रहे हैं वो पेशे से इंजीनियर हैं और दिल से एक संवेदनशील लेखक। नाम है गौरव कुमार। गौरव उन लोगों में से है जो हल थामने वाले हाथों की पीड़ा को कलम से समझते हैं और रोजगार, समय, समाज, हर सवाल को कविता में बदल देते हैं। आज पुराने कागज पर हम उनकी दो कविताएं जोड़ रहे हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि ठहर कर सुनी जानी चाहिए। आइए सुनाती हूँ आपको गौरव की कविता किसान का चिथड़ा सुख। हल को नाथ कर बाबा ने खेत जोता, मैंने विचारों को नाथ कर मन को जोता। पापा ने उगाया मक्का, गेहूं, धान, गन्ना, मैं किसान का बेटा था, क्या उगा सकता था कुछ अलग सिवाय सपनों के। किसानों को कहाँ मिलता है उनके खट कर्म का मूल्य, और मुझे भी ना मिला मेरे किए का आकाश। अक्सर किसानों के हिस्से आता है मुफलिसी, रोग और बेबसी, मेरे हिस्से आया बेरोजगारी का रोग। बेरोजगारी ऐसी बंजर भूमि है जहां नहीं उगते बोए गए सपने, ना ही पिताओं को मिल पाता है पल भर का सुख। तो ये थी कविता किसान का चिथड़ा सुख। वैसे अभी हम सब ने नए साल का जश्न मनाया, एक दूसरे को खूब बधाइयां दी। एक इंजीनियर की कलम ने इसे कैसे लिखा है आइए सुनाती हूँ आपको। 4.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी किस तारीख को शुरू हुई किसको पता। ब्रह्मांड की जो गति है इसमें कोई भी नया साल नहीं हो सकता। सारे कैलेंडर बहुत छोटे हैं ब्रह्मांड की आयु के आगे। बहुत दिनों बाद लगने लगा जन्मदिन ही मेरे लिए नया साल है, क्योंकि मेरे लिए वही दिन है। इसके पहले न ब्रह्मांड को मैं जानता था और न ब्रह्मांड मुझे जानता था। लेकिन उत्सव मनाने का कोई भी मौका क्यों छोड़ना, चाहे चंद्र हो, हिजरी सन हो, चाहे रोमन। लेकिन नया साल तभी मनाया जाएगा जब हर बरस हम अपनी सड़ी हुई अवधारणाओं से बाहर निकले। अगर हम अपनी पिछली परंपराओं में ही पैर रखकर हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं तो हमारी हालत दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर से ज्यादा कुछ नहीं है, जो हर बार उसी खूंटी पर लटक जाता है, बस तारीखें बदल जाती हैं। तो ये थी गौरव की दूसरी कविता जो हमें याद दिलाती है कि नया साल सिर्फ तारीखों का बदलना ही नहीं बल्कि पुरानी सोच से बाहर निकलना भी है। एक इंजीनियर की कलम ने नए साल के जश्न को कितनी गहराई से छुआ है, जहां कैलेंडर नहीं बल्कि हमारा अपना बदलाव ही असली नया साल बनता है। ये मंच उन सब के लिए है जो भीड़ की तालियों में नहीं बल्कि शब्दों की गहराइयों में जीते हैं, जो चुपचाप लिखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि साहित्य बड़े नामों से नहीं बल्कि ईमानदार दिलों से जीवित रहता है। गौरव जैसे नए कवि हमें याद दिलाते हैं कि कविता कोई शौक नहीं, जिंदगी का आईना है। अगर आपके पास भी ऐसे शब्द हैं जो समाज का सच कहते हैं, जो दिल छूते हैं, जो चुपचाप रहकर भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो पुराने कागज आपके लिए हमेशा खुला है। हमें भेजिए अपनी रचनाएं, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे कुछ और नए नामों के साथ, कुछ और सच्चे गहरे शब्दों के साथ। मैं हूं प्रज्ञा वैदेही और आप देख रहे थे पुराने कागज। जुड़े रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।